हेलो दोस्तों। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह के वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन पर वीडियोस बनाया है और आपके साथ प्रैक्टिकल प्रोसेस शेयर किया है। पर फिर भी कई बार आप लोगों की कंप्लेन होती है कि ये काम नहीं करता है, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सभी का आज मैं 100% सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो यूज़ करने पर आपको 100% रिजल्ट के साथ सालों साल चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्रोडक्ट एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर की। ये प्रोडक्ट आपको सभी तरह की वाटर प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट छत के क्रैक्स, छत की लीकेज, टाइल्स जॉइंट्स, वॉल की सीलन, स्टील और एफआरपी सीट जॉइंट्स, मेटल जॉइंट्स, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्क में भी इसे बहुत यूज किया जाता है, जैसे कि रूफ मेटल शीट, बोल्ट होल्स, टर्बोफैन जॉइंट्स, स्टील टैंक्स और भी बहुत सारी जगहों पर। दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास एक सैंपल है, इससे हम जानते हैं। इसकी स्ट्रेच एबिलिटी अपनी साइज से 950% तक होती है और फिर रिकवरी रेट 95% तक हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन होने पर फटता नहीं है, जिसके कारण ये काफी लंबा चल जाता है। दोस्तों, ये हाई इम्पैक्ट और पंचर रेजिस्टेंट भी है। जैसे कि देखो दोस्तों, मैं इस सैंपल को एक खिले पर लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी ये नहीं फट रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये कितना मजबूत और ड्यूरेबल है। तो चलो अभी हम जानते हैं कि इसे हम घरेलू क्षेत्रों में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल ही आसान है, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला स्टेप है सरफेस प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप है पेंटिंग प्रिपरेशन और तीसरा स्टेप है अप्लाई करने का सही तरीका। तो चलो सबसे पहला स्टेप सरफेस की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना है कि जिस भी सरफेस पर हम इसे लगाने वाले हैं वो पूरी तरह से फिक्स हो, उसमें कोई भी लूज या हिलने वाले आइटम ना हो। फिर सरफेस को पूरी तरह से क्लीन कर लेना है। इस पर से सभी तरह के लूज पार्टिकल्स जैसे कि धूल, मिट्टी, ऑयल या फिर काई, फंगस जो भी हो उसे हटा लेना है। यहाँ पर सरफेस से मेरा मतलब है कि कोई भी तरह की दीवार, छत, मेटल्स जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब धूल मिट्टी वगैरह हटाने के लिए हम यहाँ पर वायर ब्रश, पुट्टी ब्लेड या फिर पेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं। हटाने के बाद सरफेस को अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पर आप कपड़ा या फिर पेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो चलो अभी हम स्टेप 2 वाटर प्रूफिंग की प्रिपरेशन करते हैं। पेंटिंग प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ सामान साथ में रखना है, जैसे कि पेंट ब्रश या रोलर, एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, रीइंफोर्समेंट क्लॉथ स्ट्रिप जो केमिकल के साथ में आएगा। अब चलते हैं हमारे मेन स्टेप पर, यानी कि हाउ टू अप्लाई एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर। सबसे पहले हमें डब्बे को अच्छे से हिला लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसे पेंट ब्रश या रोलर की मदद से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी, थिनर या फिर ऑयल ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना है, जिसके कारण केमिकल का परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो चलो फर्स्ट कोट लगाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट कोट लगा लिया है। अब हमें जॉइंट्स या क्रैक्स पर रीइंफोर्समेंट क्लॉथ लगाना है, जिससे जॉइंट्स और क्रैक सेंटर में रहे, वैसे पूरी तरह से कवर हो जाए, वैसे अच्छे से बिना हिलाए लगाना है। अब रीइंफोर्समेंट क्लॉथ के ऊपर सेकंड कोट लगाना है, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ।
लगाने के बाद दोस्तों इसे हमें 24 से 48 घंटे सूखने देना है। दोस्तों सूखने के बाद इसके ऊपर हमें थर्ड कोट लगाना है और लगाने के बाद इसे भी 24 से 48 घंटे सूखने देना है। दोस्तों 48 घंटे के बाद आप जब चेक करो तो सरफेस स्टिकी लग रहा है तो उसके ऊपर आप नॉर्मल टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से स्टिकी पना हट जाएगा और फिर ये सरफेस यूज करने के लिए तैयार है। अगर आप इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं जैसे कि पेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये मटेरियल लगाने के 10 दिन के बाद आप इसके ऊपर कोई भी वाटर बेस्ड पेंट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ वाटर बेस्ड पेंट कर सकते हैं। ऑयल पेंट या फिर थिनर बेस्ड कोई भी पेंट हमें यूज नहीं करना है। दोस्तों ये तो हमने देखा कि क्रैक्स और जॉइंट्स पर इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि छत, घर की दीवारें ऐसा कुछ है तो वहां पर इसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि ये केमिकल की पैकिंग कैसे आती है, ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे खरीद सकें। तो दोस्तों एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर की पैकिंग की बात करें तो 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर और यहाँ तक आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो 1000 लीटर के टैंक में भी ये मिलता है। तो दोस्तों इसे यूज़ करने का दूसरा तरीका समझते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, तो चलो इसे भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम छत की फुल वाटर पम्पिंग करना चाहते हैं तो क्या करें। तो दोस्तों इसे भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसके भी मेन 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है सरफेस प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप है पेंटिंग प्रिपरेशन और थर्ड स्टेप है हमारा मेन कि इसे अप्लाई किस तरह से किया जाता है, इसे अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। छत की वाटर पम्पिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सरफेस की सफाई कर लेनी होती है। सफाई करने के लिए हम वायर ब्रश, पुट्टी ब्लेड या फिर जेट पम्प आता है ना, वाटर जेट पम्प, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर धूल मिट्टी को पेंट ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है, जैसे कि हमने आगे डिटेल में देखा था। अब फिर हमें ब्रश और रोलर की मदद से फर्स्ट कोट लगाना है। सबसे पहले हमें जॉइंट्स, क्रैक्स ये सब है वहाँ पर एक कोट अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर पानी, थिनर, ऑयल ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे कि हमने आगे बात किया था। दोस्तों यहाँ पर हमने कॉर्नर्स और जॉइंट क्रैक्स जो थे ना वहाँ पर पहला कोट लगाया था, तो उसके ऊपर हमें रीइंफोर्समेंट क्लॉथ की स्ट्रिप है उसे यूज़ करना है। क्लॉथ को लगाने के लिए हमने आगे दिखाया वही सेम तरीका अच्छे से यूज़ करना है, यानी कि फर्स्ट कोट लगाने के बाद जितना हो सके उतना जल्दी रीइंफोर्समेंट क्लॉथ कॉर्नर, जॉइंट या फिर हमने जो क्रैक्स किए ना वहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। और फिर हमें रीइंफोर्समेंट क्लॉथ के ऊपर भी एक और कोट लगा लेना है और इसी तरह से हमें पूरी छत पर पहला कोट अच्छे से लगा लेना है और इसे 24 से 48 घंटे अच्छे से सूखने देना है। उसके बाद भी अगर स्टिकी पना लगे तो उसके ऊपर हमें पीओपी, व्हाइट सीमेंट या फिर नॉर्मल टैल्कम पाउडर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद सेकंड कोट लगाना स्टार्ट करना है। पर दोस्तों सेकंड कोट लगाने से पहले जो लूज पाउडर या फिर ऐसा हमने जो छिड़का है ना वो लगे तो उसे अच्छे से ब्रश की मदद से साफ कर लेना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर सेकंड कोट लगाना है, जैसे कि हमने आगे लगाया था ना। फर्स्ट कोट पूरी तरह से लगाया था वैसे ही उसकी अपोजिट साइड, यानी कि पहला हॉरिजॉन्टल लगाया है तो दूसरा वर्टिकल लगा के पूरी छत के ऊपर सेकंड कोट अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब सेकंड कोट को भी 24 से 48 घंटे अच्छे से सूखने देना है। अब दोस्तों यहाँ पर 24 से 48 घंटे हमने दूसरा कोट को भी अच्छे से सूखने दिया है। फिर उसके ऊपर आप पीओपी, व्हाइट सीमेंट या फिर नॉर्मल टैल्कम पाउडर डाल सकते हैं और फिर ये सरफेस यूज करने के लिए तैयार है। अगर आप सरफेस को ब्लैक रखना नहीं चाहते हैं तो केमिकल लगाने के 10 दिन के बाद इसके ऊपर आप कोई भी वाटर बेस्ड पेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल तरीके से जैसे कि हम दीवारों पे लगाते हैं वैसे ही। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें ऑयल पेंट यूज नहीं करना है, सिर्फ वाटर बेस्ड पेंट। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि छत की वाटर प्रूफिंग किस तरह से की जाती है, सेम तरीका है कि आप इसे अपने घर की दीवारों पर, वो अंदरूनी दीवार हो या फिर बाहर, यानी कि इंटीरियर वॉल हो या फिर एक्सटीरियर वॉल हो, वहाँ पे सेम तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्रैक से तो उसे रीइंफोर्समेंट क्लॉथ की मदद से कवर कर लीजिए और फिर 2 कोट अच्छे से मैंने आपको बताया छत की वाटर प्रूफिंग के टाइम वैसे कर लीजिए। ये तरीका करने के बाद आपका वाटर प्रूफिंग डैम प्रूफ अच्छे से हो जाएगा और सालों साल चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, इसे दीवार पर अप्लाई करके प्रैक्टिकल आपको सब दिखाऊं, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। और कोई भी पेंटिंग रिगार्डिंग और वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो।
दोस्तों बात करते हैं कि आपने इसे यूज़ कर लिया है पर थोड़ा सा बच गया है, तो इसका क्या करें? इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? तो दोस्तों आप इसे अच्छे से एयरटाइट डब्बे में बंद करने के बाद अगले 4 से 5 महीने तक कभी भी इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छे से सब पैक करके रख लें। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि ये केमिकल और ये तरीका आपको कैसा लगा, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि दीवार पर पेंट किस तरह से किया जाता है या फिर छत पे पेंट किस तरह से किया जाता है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय बाय। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।